ईरान ने नोटम जारी किया है, अब नए हर्म्स में मशक की, मिसाइल, ड्रोन, फास्ट अटैक बूट्स हम देख रहे हैं। क्या हम इस दफा कह सकते हैं कि ईरान इस बार मुकम्मल तैयारी में है और माजी से कई गुना बेहतर जवाबी ताकत रखता है अगर अमेरिका ने कोई ऐसी हरकत की भी तो? देखिए, जब भी कभी एक जो राउंड होता है, लेट से पिछला जो राउंड हुआ था इजराइल के साथ ईरान का, उसमें ईरान की लेट से प्रिपेयर्डनेस या ईरान की जो है वो उससे इस दफा कहीं ज्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एक प्रीलूड है इन स्ट्राइक्स का जो काफी अरसे से चल रहा है और बातचीत चल रही है कि किसी टाइम पे भी अटैक हो सकता है। तो जब मेंटली आप प्रिपेयर्ड होते हैं तो आप फिजिकली भी प्रिपेयर करते हैं। और आई एम 100% पॉजिटिव कि एज फार एज जो वेपन सिस्टम्स हैं वो भी पिछली दफा की दफा इस दफा ज्यादा बेहतर है ईरान के पास। इसीलिए आप कह रहे हैं कि जो अक्टूबर 2023 की जो जंग के बाद अब मजीद अहम मिसाइल या ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई हुई है ईरान के पास जो इसराइल और अमेरिका को हैरान करे। देखिए, जो 2025 का कॉन्फ्लिक्ट था इसराइल और ईरान का, उसमें हमने देखा कि उसने जो मिथ थी इसराइल की आयरन डोम की कि नथिंग कैन पेनिट्रेट इसराइल, उसको ब्रेक किया ईरान ने। तो वो ईरान की सक्सेस थी। अभी जब 25 के बाद, चूंकि ईरान को पता है कि उसको ये किसी भी टाइम पे ये एक सेकंड राउंड जो है वो उसके ऊपर आ सकता है, तो डेफिनेटली हमें पिछले दिनों हमने सोशल मीडिया पे ये खबरें भी देखी कि एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड कर रहे हैं चाइना से, रशिया से। तो डेफिनेटली मेरी असेसमेंट में नया मिलिट्री इक्विपमेंट ईरान को इस वक्त मुयस्सर होगा। अगर वो मुयस्सर है तो इसीलिए ईरान ये बातें कर रहा है कि जी मैं एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो दूंगा, या फिर ये कि मैं पर्शियन गल्फ को चोक कर दूंगा, या मैं ये कि इसराइल को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करूंगा, या मैं यूएस के बेसिस जो हैं इस रीजन में उनको स्ट्राइक करने की कोशिश करूंगा। तो कई चीजें तो ऐसी होती हैं जो आप क्लेम कर रहे होते हैं दूसरे को डिटर करने के लिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्चुअल क्रेडिबल होती हैं। तो मेरा ख्याल है, मेरी असेसमेंट में ईरान इस दफा रिस्पांस देने के ज्यादा कैपेबल होगा देन द प्रीवियस टाइम जो पिछली दफा था। राइट। और सर, इन केस अगर अमेरिका हमला करता भी है, उसके पेश नज़र क्या इसराइल, हम देख रहे हैं कि इसराइल ने अपने मुल्क में हाई अलर्ट जारी कर दिया हुआ है, तो अमेरिकी हमले की सूरत में ईरान इसराइल को निशाना बना सकता है? आप क्या समझते हैं कि ईरान इसराइल को इस बार अक्टूबर 2023 से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने की ताकत में आ गया है? क्योंकि लास्ट टाइम भी उसने काफी डैमेज किया था और बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। कोई शक नहीं, देखिए कोई शक नहीं। अगर मैं चार जिन चीजों का मैं जिक्र कर रहा हूं जो कि ईरान की ऑप्शंस हैं, एक गल्फ को चोक करने की ऑप्शन है, दूसरी इजराइल को स्ट्राइक करने की ऑप्शन है, तीसरी ब्रदरली मुस्लिम कंट्रीज के टेरिटरी पे जो यूएस बेसेस हैं उनको स्ट्राइक करने की ऑप्शन है, और चौथी एयरक्राफ्ट कैरियर या मिलिट्री जो सेटअप जो ईरान के खिलाफ आए हैं इस रीजन में, इंडियन ओशन में, उनमें से किसी चीज को स्ट्राइक करने की ऑप्शन है। तो मैं अगर अपनी असेसमेंट दूं तो फर्स्ट ऑप्शन जो ईरान एक्सरसाइज करेगा वो इजराइल को स्ट्राइक करने का है। अनफॉर्चुनेटली जितनी भी सुपर पावर्स हैं उनकी कोशिश होती है कि वो खुद ना लड़ें बल्कि उनकी प्रॉक्सीज लड़ें। इस वक्त जो मुझे नजर आ रहा है कि बजाय इसके कि इजराइल यूएस की प्रॉक्सी हो, यूएस इजराइल की प्रॉक्सी बन चुका है। हाँ, वैसे लगता है यही। इजराइल जो है वो कंपेल कर रहा है यूएस को दैट यू डू माय बिडिंग, और इजराइल कह रहा है कि मैं इस लड़ाई में शामिल नहीं होऊंगा। दिस इज सो स्ट्रेंज। अब कैसे हो सकता है कि ईरान के ऊपर अटैक हो और ईरान जो है वो यूएस इंटरेस्ट जो रीजन में है उनको स्ट्राइक ना करे? तो ईरान इनको विल नॉट टेक दीज अटैक्स लाइंग डाउन। मेरे नजदीक द मोस्ट प्रोबेबल जो अटैक होगा ईरान के लिए वो इजरायली ही होगा, और जितना उसने पिछली दफा डैमेज किया है उससे डेफिनेटली ईरानियन ज्यादा इम्बोल्डन हुए होंगे। उनके पास इक्विपमेंट पिछली दफा की निस्बत इस दफा बेहतर होना चाहिए। तो यूएस जो भी करता है कमबख्ती इजराइल पे आने वाली है, इजराइल पे तो आने वाली है। साथ साथ सर, पासदारा ने इनकलाब ने भी कहा है कि हमें जैसे ही ऑर्डर मिलेगा हम आबनाए हर्म्स को बंद कर देंगे। आपको लगता है कि अमेरिका आबनाए हर्म्स की बंदिश बर्दाश्त कर सकता है? क्योंकि आबनाए हर्म्स सिर्फ इस खत्ते नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तवानाई और तेल की तरसील में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। इसका बंद होना, इसका मतलब यह है कि आलमी मईशत को हिला देगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा नहीं ख्याल, थोड़ी सी चेंज जरूर आई है एज कंपेयर टू 2025। 2025 में अगर पर्शियन गल्फ चोक होती तो वेनेजुएला वाली ऑप्शन अमेरिका के पास नहीं थी, या एक बैकअप सप्लाई नहीं थी। अब वेनेजुएला को एग्जीक्यूट करने के बाद
अमेरिका के पास एक बैकअप सप्लाई आ गई है इन द फॉर्म ऑफ वेनेजुएला। सो थोड़ी सी तब्दीली आई है एज कम्पेयर टू 2025, लेकिन उसके बावजूद जो वेनेजुएला का है उसका भी टाइम लगेगा एक पीक के ऊपर आने का सप्लाई का, बिकॉज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स रीबिल्डिंग। ये तो रनिंग सप्लाई है जो कि चल रही है। मेरे नज़दीक बहुत बड़ी ये कॉस्ट होगी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अगर अमेरिका स्ट्राइक करता है और उसके रिस्पांस में ईरान जो है वो पर्शियन गल्फ को चोक करता है। अच्छा, और सर एक और चीज़ भी हम देख रहे हैं कि रूस और ईरान की भी मुश्तरका बहरी मशकें होने जा रही हैं। क्या ये वाज़ेह पैगाम है कि अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो एक नया ब्लॉक भी हमारे सामने आएगा जिसमें रशिया होगा, फिर चाइना ऑब्वियसली? अब एक रशियन स्कॉलर है विद द नेम ऑफ दुगिन, जो इनका पहला नाम भूल रहा है, उन्होंने भी अभी रिसेंटली ये कहा है कि रशिया को अभी अपने जो एक पीसफुल और लेड बैक अप्रोच से बाहर निकलना होगा। अच्छा। क्योंकि आगे जो चीजें होने जा रही हैं उनकी प्राइस बहुत ज्यादा है। वेनेजुएला का चाइना के हाथ से जाना वाज अगेन मीनिंगफुल, लेकिन ईरान का निकल जाना या ईरान की सप्लाई चोक हो जाना चाइना और रशिया के लिए बहुत बड़ा डेंट होगा। रशिया के पास तो अपना ऑयल है, लेकिन चाइना की जो 80% एनर्जी है वो इस रीजन से जाती है। तो चाइना नहीं चाहेगा कि उसकी एनर्जी सप्लाई जो है वो चोक हो जाए। तो दैट कैन बी, मैं समझता हूं कि अगर अमेरिका का इनडायरेक्ट टारगेट चाइना है, डायरेक्ट ईरान है और इनडायरेक्ट चाइना है, तो चाइना को इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो मेरे नजदीक रशिया और चाइना दोनों के दोनों इस कॉन्फ्लिक्ट में लेड बैक नहीं होंगे। उनको उनके जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वेनेजुएला से कहीं ज्यादा होंगे। बिल्कुल, और इस सब में ऑब्वियसली हम पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के लिए भी सबसे बड़ा आप क्या समझते हैं, क्या खतरा होगा? तेल की कीमतें, तरसीलाते ज़र, या फिर सफारती दबाव के वो एक साइड चुने? और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को खुलकर नॉन अलाइंड मौक़िफ़ अपनाना चाहिए या फिर खामोश सफारतकारी बेहतर रास्ता है? कि ऑब्वियसली दोनों तरफ उसको बैलेंस करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका। देखिए, ईरान में भी जंग शुरू हो जाती है। ईरान के जो डिस्टर्बेंसेस हैं उनकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ऑलरेडी हम बलूचिस्तान में बेयर कर रहे हैं। तो ईरान में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बलूचिस्तान रिलेटेड नहीं रहेगा, बल्कि यहां तक मैं कहना चाहूंगा कि उनके जो एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे पोम्पियो, उनकी एक ट्वीट आई थी रिसेंटली जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के बाद बलूचिस्तान की बारी है। ऑल्दो ये कंटेंशन दी गई कि वो इरानियन बलूचिस्तान है, लेकिन जो फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स उसमें बलूचिस्तान जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इमर्ज होता है। अगर अमेरिका का ऑब्जेक्टिव लॉजिकली ये होना चाहिए कि उसने चाइना को कंटेन करना है और चाइना को इंडियन ओशन में एक्सेस डिनाई करनी है, अगर और ये लॉजिकली अमेरिका का ऑब्जेक्टिव है, अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो ओनली वे अमेरिका कैन डू इट इज क्रिएट डिस्टर्बेंसेस इन बलूचिस्तान।